जिम्बाब्वे दौरे पर पहले ही मैच में भारत ने मेजबान को रौंद कर रख दिया है। पहली पारी में गेंद से शानदार प्रदर्शन करने के बाद दूसरी पारी में गिल और शिखर धवन के धमाके से टीम इंडिया ने एक तरफा अंदाज में मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। तो आखिर कैसे भारत ने जिम्बाब्वे का किया सूपड़ा साफ और धमाकेदार अंदाज में जीता पहला मुकाबला, जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया, जहां टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल के हक में सिक्का गिरा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले 10 ओवर में ही जिम्बाब्वे की टीम को बिल्कुल ही बैकफुट पर धकेल दिया था। इसकी शुरुआत लंबे समय के बाद वापसी कर रहे भारत के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने की। चाहर ने सबसे पहले इनफॉर्म ओपनर इनोसेंट काया को सस्ते में पवेलियन की राह दिखाई, फिर दूसरे ओपनर मारुमानी को भी चलता कर जिम्बाब्वे की परेशानियां बढ़ा दी। दूसरे एंड से मोहम्मद सिराज ने भी अपना असर दिखाया और पावर प्ले के आखिरी ओवर में शाम विलियम्स को बाहर का रास्ता दिखाकर सीरीज ने अपनी पहली सफलता हासिल की। इससे पहले कि जिम्बाब्वे शुरुआती झटकों से उबर पाता, दीपक चाहर ने अपने पहले स्पेल में मधिवीरा को भी एलबीडब्ल्यू के जरिए पवेलियन पहुंचाकर मेजबान टीम की कमर तोड़ के रख दी। 31 रनों पर जिम्बाब्वे के 4 विकेट ढेर हो गए और यहां से उन्हें मुकाबले में वापसी करने के लिए साझेदारी की दरकार थी। ऐसे में बल्लेबाजी करने आए इनफॉर्म सिकंदर रजा से जहां सभी को उम्मीदें थीं, इन्होंने भी कोई खास कमाल नहीं किया और केवल 12 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा ने एक शानदार बाहर जाती गेंद पर रजा को बाहर भेज दिया, जिसके चलते 66 पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। प्रसिद्ध यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद रियान बॉल का भी बड़ा विकेट लेकर मेजबानों को पूरी तरीके से धराशाही कर दिया। एक तरफ जिम्बाब्वे के कप्तान चकबावा डटे थे, दूसरे एंड से विकेट गिरते जा रहे थे। 83 पर छठा झटका लगने के बाद किसी तरह चकबावा ने अपनी टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया, लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने आकर वहां अपना कमाल दिखाया और 35 रन बनाकर बोल्ड कर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इसके तुरंत बाद ल्यूक जोंगवे को भी बाहर भेजकर अक्षर ने भारतीय टीम को काफी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 110 रनों पर 8 विकेट गंवाने के बाद एक समय ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे काफी कम स्कोर पर ही ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन निचले क्रम में आकर इवांस और नगवरा ने 9वें विकेट के लिए 70 रन जोड़कर अपनी टीम को किसी तरह एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया। हालांकि इसके बावजूद जिम्बाब्वे पूरे 50 ओवर खेलने में नाकाम रहा और उनकी पूरी टीम 189 रनों पर ही सिमट गई। भारत के लिए दीपक चाहर, अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट झटके, वहीं मोहम्मद सिराज के हाथ भी एक सफलता लगी। अब यहां से जिम्बाब्वे को मुकाबले में किसी भी तरह की वापसी के लिए शुरुआती विकेट लेने की दरकार थी, लेकिन शिखर धवन और शुभमन गिल की जोड़ी ने ये सुनिश्चित किया कि जिम्बाब्वे मुकाबले में अब यहां से कोई वापसी ना कर सके। लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत को धवन और गिल की जोड़ी ने सतर्क शुरुआत दिलाई। धवन ने एनगारवा की पहली 2 गेंदों पर चौके के साथ खाता खोला और भारत ने शुरुआती 10 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 43 रन बना दिए। हालांकि धवन को 32 के स्कोर पर सीन विलियमसन की गेंद पर एक जीवन दान भी मिला और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए 76 गेंदों में शानदार अर्धशतक जड़ा। दूसरे एंड पर गिल ने भी वेस्टइंडीज में दिखाए अपने फॉर्म को जारी रखा और रियान बॉल पर लगातार 2 चौके के साथ 51 गेंदों में करियर का तीसरा अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद तो मुकाबले महज औपचारिकता बाकी रह गई थी। अब तो यहाँ से ये देखना था कि दोनों बल्लेबाजों में से ज्यादा स्कोर अपने खाते में दर्ज करने में सफल कौन रहता है और ये मजेदार लड़ाई गिल के नाम हुई, जिन्होंने 72 गेंदों में ही 82 रन नाबाद बनाए थे, जबकि शिखर ने उनसे एक कम 81 रनों की शानदार पारी खेली। दोनों ही बल्लेबाजों ने 192 रनों की अटूट साझेदारी कर भारत को 31वें ओवर में ही जीत की दहलीज पार करा दी और इस तरह टीम इंडिया ने 10 विकेट से मुकाबला जीतकर जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली है, जिसके बाद अब 20 अगस्त को दूसरे वनडे मुकाबले में सीरीज अपने नाम करने के इरादे से टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। तो दोस्तों, आप भारत की धमाकेदार जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए क्रिकेट इन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।